previous video, I explained the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. And in this video, I am going to explain the next poem, A Thing of Beauty by John Keats. A thing of beauty. What does it mean? It means beautiful thing. अब सुंदर चीज का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन. वो सुंदर है बट ब्यूटी इज कैंडीड. सुंदरता जो है वो बाहरी सुंदर है तो एक अलग चीज है. देखिए हम सुंदर पैदा हुए तो उसमें हमारा क्या रोल है. हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स सुंदर थे तो अपने पेरेंट्स की वजह से हम सुंदर पैदा हुए, लेकिन सुंदरता जो है वो हमारे एक्शंस में चाहिए. So the poet is not talking about external beauty here. Beauty of nature, beauty of moral and noble deeds, noble actions. ये सारी सुंदर चीजों की बात इस पोएम में पोएट जॉन कीट्स कर रहा है. तो आइए हम इस पोएम को डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन पहले जो इंट्रोडक्शन में अबाउट द पोएट के बारे में जो बताया गया है इस पोएम के ऊपर बेस्ड बातें, चलिए पहले हम उन बातों को पढ़ते हैं. अब इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडिमियन ए पोएटिक रोमांस. एक्सर्प्ट मीन्स पार्ट. अब ये जो पोएम आप पढ़ने जा रहे हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक्चुअल में ये एक हिस्सा है, पार्ट है. किसका? जॉन कीट्स की पोएम है एंडिमियन ए पोएटिक रोमांस. इसमें से एक पार्ट को निकालकर आपको सिलेबस में दिया गया है पोएम की फॉर्म में, और उसका टाइटल रखा गया है थिंग ऑफ ब्यूटी. अब इस पोएम में द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड. अब ये पोएम जो है एंडिमियन अ पोएटिक रोमांस, ये किस पर बेस्ड है? एक ग्रीक लेजेंड है, लेजेंडरी स्टोरी है ग्रीक की, यूनान की, इन विच एंडिमियन ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट, जिसके अंदर इस ग्रीक लेजेंड के अंदर एक कैरेक्टर है एंडिमियन. वो बड़ा सुंदर यंग शेफर्ड है, चरवाहा है और पोएट भी है साथ में, पोएट्री भी करता है साथ में. तो यंग शेफर्ड भी है और पोएट भी है. हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमॉस. तो ये जो एंडिमियन है ये कहाँ रहता है? माउंट लेटमॉस नाम की एक पहाड़ी है, वहां रहता है. हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस. विजन मीन्स ड्रीम. तो इसे सपना आता है. सपने में किसको देखता है? सिंथिया को देखता है. सिंथिया कौन है? मून गॉडेस है. एंडिमियन को एक सपना आता है, सपने में वो मून गॉडेस है जिसका नाम सिंथिया है, सपने में उसको वो दिखाई देती है. The enchanted youth resolved to seek her out. अब जो enchanted means attract हो गया, वशीभूत हो गया, mesmerized यूथ. अब एंचेंटेड यूथ कौन है? एंडिमियन है. एंडिमियन ने सपने में सिंथिया को देखा तो उसने रिजॉल्व किया, जागने पर उसने रिजॉल्व किया, प्रतिज्ञा की, टू सीक हर आउट, कि वो ढूंढेगा सिंथिया को. एंड सो वांडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट. और फिर वो सिंथिया को ढूंढने के चक्कर में जंगल जंगल भटका. एंड डाउन अंडर द सी, और समुद्र की गहराइयों में भी चला गया. अरे भाई एक इंसान सिंथिया है, एक लिविंग बीइंग है, कोई एक्वेटिक एनिमल थोड़ा है, समुद्र के अंदर गोते लगाकर उसको ढूंढेगा, या वाइल्ड एनिमल थोड़ा है, जंगलों में ढूंढ रहा है उसको. पर ढूंढ रहा है तो ढंग की जगह पे जहाँ पर राजमहल हो, राजघराने हो, वहां जाकर ढूंढो. लेकिन वो इतना मीन्स पागल हो गया था सिंथिया को लेकर कि वो जगह जगह भटक रहा है कि क्या पता कहीं तो मिलेगी. वो मिली कि नहीं मिली वो तो हम पोएम पढ़ेंगे एंडिमियन द पोएटिक रोमांस तो पता चलेगा, लेकिन सुंदरता हमें कैसे अट्रैक्ट करती है वो इसके थ्रू बताया गया. सुंदरता हमें अपनी ओर आकर्षित करती है. एंडिमियन बेचारा पागल हो गया, वो भटक रहा है जंगल जंगल, समुंदर समुंदर, नदियां नदियां, गलियां गलियां, शायद मिल जाए. तो देखते हैं कि उसको मिली कि नहीं मिली. पहले हम सिर्फ सुंदरता, अब यहाँ पर तो एक्सटर्नल ब्यूटी के पीछे पागल हो रहा है, लेकिन यहाँ पोएम जो हमें पार्ट मिला है पढ़ने के लिए 12th क्लास में, उसके अंदर तो नेचर की बात हो रही है और गुड क्वालिटीज, नोबल क्वालिटीज, मॉरल वैल्यूज की बात हो रही है, ब्रेवरी की बात हो रही है. ऐसी सुंदर चीजें, उन पर फोकस ये पोएम है. तो चलिए हम शुरू करते हैं.
बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस? क्या आनंद देती है हमें सुंदर चीज? ये पता करेंगे हम इस पॉइंट में। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? तो क्या सुंदर चीजें जो हैं उनको अपने पास संभाल के रखना चाहिए क्या? तो ये प्रश्न तो बड़ा गैर जरूरी सा लगता है, क्योंकि सुंदर चीजों को अपने पास संजो कर रखना वो एक अच्छा एक्शन है, तो हमें ऐसा तो करना ही चाहिए, हम करते भी हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द पॉइंट। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। सुंदर चीज जो है ना भाई, वो जॉय फॉरएवर, एक परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और सुंदरता जो है ना सुंदर चीजों की वो बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी नथिंगनेस मींस शून्यता की ओर नहीं जाती, खत्म नहीं होती कभी। सुंदर चीजें हमेशा हमें आनंद देंगी, सुंदरता उनकी बढ़ती रहेगी और कभी भी खत्म नहीं होगी। खत्म क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें ये इटर्नल और एवरलास्टिंग जॉय प्रोवाइड करती हैं ये सुंदर चीजें। और ये हैप्पीनेस जो है ना कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि मल्टीप्लाई होती है मैनी फोल्ड, जब भी हम इन सुंदर चीजों के बारे में याद करते हैं। अब आप मान लो आप कभी घूमने जाते हैं हर समर वेकेशन में, तो विंटर वेकेशन में भी जाते हैं, या जब भी मौका मिलता है हम सोचते हैं कि चलो हम घूम कर आए, चाहे पिकनिक करने अपने शहर के अंदर ही किसी पार्क में, या आउट ऑफ टाउन भी चले जाते हैं हम, कई बार आउट ऑफ स्टेट भी चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं। तो जब भी जहां भी हम गए होंगे, तो अगर आज भी हम उन चीज़ों को, उन बातों को, उस टाइम को याद करेंगे, हैप्पी मोमेंट्स को याद करेंगे जो हमने उस पिकनिक में या ट्रिप में या टूर में स्पेंड की थी, तो डेफिनेटली हमारा मन जो है वो खुश हो जाएगा। तो ये एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, जॉय है, और कभी भी ये खत्म नहीं होती, बल्कि इट मल्टीप्लाइज मैनी फोल्ड व्हेनेवर इट फ्लैशेस ऑन आवर माइंड। हमारे मन में, दिमाग में जब भी याद आती है उन हैप्पी मोमेंट्स की, तो हैप्पीनेस, खुशी जो है वो हमारे दिलो दिमाग पर छा जाती है। तो कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाएगी, खत्म नहीं होगी, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। अ बावर क्या है? अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, छायादार जगह, पेड़ों के नीचे। पेड़ों के नीचे छायादार जगह है। अब एक पैरेलल ड्रा कर रहा है, एक पैरेलल ड्रा किया, बावर क्वाइट फॉर अस। अगर हम ब्यूटीफुल थिंग्स की बात करें तो कैसी फीलिंग होती है? जिस तरह हम शेडी ट्रीज के नीचे बैठे, वहां पर बिल्कुल क्वाइटनेस है, शांति है, एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और वहां पर पेड़ों की छाया में हमें नींद कैसे आएगी? शांत जगह पर स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक साउंड स्लीप आएगी, साउंड स्लीप आएगी, मन शांत है, छायादार जगह है, मन शांत है, और वहां पर साउंड स्लीप आएगी। साउंड स्लीप आएगी, मन शांत है, तो सपने कैसे आएंगे? स्वीट ड्रीम्स आएंगे, नाइट मेयर्स नहीं आएंगे जिसमें भूत आएगा, बाबा आएगा, ऐसे वाले सपने नहीं आएंगे हमें बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सपने आएंगे। तो सपने, अब जॉय जो ब्यूटी हमें देती है इज वेरी मच सिमिलर टू द जॉय ऑफ ब्लिसफुल स्लीप फुल ऑफ प्लेजेंट ड्रीम्स। स्वर्गिक आनंद मिलता है। तो जिस तरह पेड़ों की छाया के नीचे हमें एक ब्लिसफुल स्लीप हम एंजॉय करते हैं, जिसमें बड़े प्लेजेंट स्वीट ड्रीम्स हमें आते हैं, तो उसी तरह की फीलिंग कब होती है? जब हम एक थिंग ऑफ ब्यूटी के कांटेक्ट में आते हैं। तो जब स्वीट ड्रीम्स आएंगे तो क्या होगा? हेल्थ इंप्रूव होगी, साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी एंड वाइस वर्सा, है ना? अगर साउंड बॉडी है तो साउंड माइंड रहेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर। तो हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम चैन की सांस ले पाएंगे अपने जीवन में। तो ये पैरेलल ड्रॉप है। थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो उसी तरह से हमें एवरलास्टिंग जॉय प्रोवाइड करती है, जिस तरह से बावर के नीचे छायादार जगह पर सोकर ब्लिसफुल स्लीप का आनंद लेके हम फील करते हैं, बिल्कुल वैसा ही एक थिंग ऑफ ब्यूटी के कांटेक्ट में आकर हम फील करते हैं। तो ये बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथ।
तो पता तो चल ही गया कि ब्यूटीफुल चीज़ों के कांटेक्ट में आने पर कैसा फीलिंग आता है, कैसे ब्लिसफुल, एक हेवनली हम हैप्पीनेस फील करते हैं, तो ये पता चल गया। तो इसलिए देयरफॉर ऑन एवरी मॉर्निंग इज मॉर्निंग, इसीलिए हर सुबह आर वी रिदिंग, रिदिंग मीन्स वीविंग, बुनना। तो इसीलिए हर सुबह हम बुनते हैं। क्या बुनते हैं? ए फ्लावरी बैंड, फूलों की एक पट्टी, फूलों की एक माला को बुनते हैं। अब फूलों की माला यहाँ पर एक्चुअल में लिटरल मीनिंग नहीं है कि हम फूल तोड़कर लाए, सुई धागा लिया और उन फूलों को पिरो रहे हैं, धागे में माला बना रहे हैं। अरे भाई, फूल बेचने वाला थोड़ा बनना है हमें। यहाँ तो फूल क्या है? हैप्पी मोमेंट्स। हमारे जीवन में जितने भी खुशी भरे क्षण बीते हैं, दोज हैव बीन कॉल्ड फ्लावर्स, तो वो फूल है हमारे जीवन में। तो इसलिए पोएट कह रहा है कि हम हर सुबह जब उठते हैं तो हम क्या बुनते हैं? फूलों की माला को बुनते हैं। यानी हर रोज हम अपने पास्ट की हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं। इसलिए तो बाइंड अस टू अर्थ, ताकि हम इस अर्थ पर जुड़े रहें, बने रहें। अरे भैया, दुनिया तो है टेंशन से भरी हुई है। एस्केपिज्म, बचकर भागना, ये जो एक क्वालिटी कह लो मॉडर्न जनरेशन में डेवलप हो चुकी है और प्रॉब्लम बढ़ भी रही है। अगर हम थर्ड लेवल चैप्टर का ध्यान करें तो उसमें भी चार्ली यही कर रहे हैं, वो भी भागना चाहता है हर प्रॉब्लम से, तो एस्केपिस्ट है। तो अगर ये धरती जो है ना इतनी टेंशन और वरीज से भरी हुई है कि अगर हैप्पी मोमेंट्स हमारे लाइफ में ना आए और उनको हम याद ना करते रहे तो इस धरती पर जुड़े रह पाना यानी जीवित रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर रोज हर सुबह हम अपने पास्ट की हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं, तभी हम इस धरती पर जी पाते हैं। नहीं तो इतनी टेंशन है, लगातार टेंशन ही टेंशन चलती रहे और हैप्पीनेस कहीं दिखे ही ना, तो भाई जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम हर रोज सुबह पास्ट की खुशी भरी यादों को याद करते हैं। अब नेगेटिव चीजें क्या है इस लाइफ में, वर्ल्ड में, पोएट उसको बता रहा है वन बाय वन। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट क्या होता है एक्चुअल में? मैलिस, MALICE, मैलिस मीन्स द्वेष की भावना, जेलसी की भावना। अब स्पाइट को हम इन स्पाइट ऑफ भी मान सकते हैं यहां पर। डिस्पॉन्डेंस मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। तो द्वेष है, जेलसी है, मैलिस है, निराशा है, नेगेटिव चीजें हैं सब। ऑफ द इनह्यूमन, इनह्यूमन क्या है? इनह्यूमन क्वालिटीज। हम देखते हैं आसपास ह्यूमैनिटी तो खत्म ही हो गई है, इनह्यूमन क्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो इनह्यूमन क्वालिटीज ये भी नेगेटिव चीज है, बुरी चीज है। डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, डेथ में शॉर्ट है, नोबल नेचर्स मीन्स गुड क्वालिटीज, तो अच्छे गुण खत्म होते जा रहे हैं। मैलिस है यानी जेलसी है, द्वेष है, निराशा है, इनह्यूमन क्वालिटीज का बढ़ना है और नोबल क्वालिटीज का घटना है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स फुल ऑफ सैडनेस, उदासी भरे थे। तो भाई जब जो गुड क्वालिटीज है वो खत्म होती जाएंगी, इनह्यूमन क्वालिटीज टेंडेंसीज बढ़ती जाएंगी, तो हैप्पीनेस तो कहां से आएगी? उदासी भरे दिन ही बीतेंगे। तो ये भी नेगेटिव चीज है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। अब अनहेल्दी मीन्स अनफेयर, हेल्दी कंपटीशन को कहते हैं फेयर कंपटीशन, तो अनहेल्दी मीन्स अनफेयर। एंड ओवर डार्कन वेज, ओवर डार्कन मीन्स बहुत ज्यादा बुरा, वेज मीन्स रास्ते, मेड फॉर आवर सर्चिंग जो हमने खुद तलाश किए। तो पोएट ये कन्वे कर रहा है कि हमने अपनी लाइफ को जिन ट्रैक्स पर चलाया है ना वो अनफेयर हैं और बुरे हैं, लेकिन भाई चुने तो हमने खुद ही थे। किसने कहा था कि गलत रास्ते पर चलो? किसी ने कहा भी होगा, लेकिन डिसीजन लेने वाले तो हम ही थे। तो पोएट ये कह रहा है कि ये भी बुरी चीज है, जो गलत रास्तों पर हम चल रहे हैं वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है, वो बैड थिंग है। तो ये बुरी चीजें पोएट ने बता दी। बुरी चीजों में बहुत सारी चीजें आ गई ना, स्पाइट आ गया, मैलिस मीन्स जेलसी, डिस्पॉन्डेंस मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, निराशा आ गई, इनह्यूमन क्वालिटीज बढ़ रही हैं और डेथ ऑफ नोबल क्वालिटीज, नोबल क्वालिटीज घट रही हैं।
ग्लूमी डेज हैं, उदासी से भरे दिन हैं, टेंशन हैं, वरीज हैं और अनफेयर और बैड वेज पर, गलत रास्तों पर हम चल रहे हैं, ये सब बुरी चीजें हैं। फिर पोएट ये कहते हैं यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ भाई ठीक है बुराइयां बहुत हैं, लेकिन इन सब के बावजूद some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. ब्यूटी किसी भी शेप में, किसी भी रूप में जो सुंदरता है वो हमारे स्पिरिट्स पर, हमारी आत्माओं पर जो बुराई रूपी, अंधकार रूपी जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, उसको मूव अवेयरनेस हटा देती है। पाल क्या होता है? कवरिंग होती है, पर्दा। तो बुरी चीजें बहुत हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम किसी सुंदर चीज के कांटेक्ट में आते हैं, सुंदर चीज क्या है वो पोएट ने पहले बता रखा है कि वो नेचर हो सकता है और नोबल डीड्स हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी हैं, इस तरह की सुंदर चीजों की पोएट बात कर रहा है। तो अगर हम किसी सुंदर चीज के संपर्क में आते हैं तो डेफिनेटली हमारी आत्माओं पर बुराई रूपी अंधकार का जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, वो पर्दा हट जाएगा। तो ऐसी कौन सी सुंदर चीजें पोएट कुछ डिटेल बता रहा है भाई, ये चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं जो हमारे अंदर की बुराई को खत्म कर दें। तो लेकिन कुछ एक चीजों के बारे में पोएट ने इस फॉर्म में मेंशन किया है, तो देखते हैं। सच द सन, अब पहली जो शेप ऑफ ब्यूटी क्या है? सन। सन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ वाइटैलिटी है, सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है, सोर्स ऑफ लाइट है ना, बिगिनिंग का एक इंडिकेटर है, क्योंकि सनराइज होता है तो शुरुआत होती है हमारे उस दिन के जीवन में। वैसे तो एजुकेशन जो है ना हमें बेवकूफ बनाती है। सन तो बेचारा स्टेशनरी है, वो तो एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, वो भी सोचता है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, सन राइजेज सन सेट्स, मैं कहाँ से राइज हुआ, मैं तो खड़ा हूँ बुद्ध बन के एक जगह पर ही। अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, अर्थ का जो हिस्सा सूर्य सोचता कि मेरे सामने आया, वहां मैंने रोशनी दे दी, और ये मूर्ख लोग क्या समझ रहे हैं कि सन राइज हुआ यानी मैं राइज हुआ। तो सन तो बेचारा स्टेशनरी है, लेकिन वो है तो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, बिगनिंग को अनाउंस करता है, सोर्स ऑफ वाइटैलिटी है ना, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है सन से रिलेटेड। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। मून, चंद्रमा, उसकी चांदनी देखें तो क्या ठंडक फैलाती है। उसकी चांदनी में हम रात को रास्ता भटकते नहीं है, चाहे बेचारा डिपेंडेंट है सनलाइट के ऊपर, सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो रोशनी इस पे आएगी, लेकिन फिर भी ठंडक और रोशनी तो देता है ना भाई, तो है तो बढ़िया चीज, थिंग ऑफ ब्यूटी मून भी है। ट्रीज, अब ट्रीज जो है वो सिंबल है डिविनिटी का, डिवाइन फोर्स का। परहैप्स जो पोएट है वो इंडिकेट कर रहा है जीसस क्राइस्ट को थ्रू ट्रीज। डिविनिटी जो है वो हेल्प करती है, एक सोलेस प्रोवाइड करती है, कंफर्ट प्रोवाइड करती है जब भी हम कभी परेशानी में हो। तो जीसस क्राइस्ट मोस्ट प्रोबेबली पोएट इंडिकेट करना चाह रहा है। तो ट्रीज अगर हम लिटरल मीनिंग लेकर चले, शब्द का अपना अर्थ लेकर चले, तो पेड़, ओल्ड पुराने बेचारे पत्ते झड़ चुके सारे, ब्रांचेस सूख चुकी, एंड यंग ट्रीज यानी हरे भरे पेड़, ये सारे बढ़िया है, थिंग ऑफ ब्यूटी। अब पुराना पेड़ है, सूखा हुआ है, ऊपर पत्ते नहीं है, ब्रांचेस सूखी पड़ी हैं, लेकिन भाई इस तपती धूप में, जून के महीने में तपती दोपहर में आप सड़क पर खड़े हैं और आपको बहुत धूप लग रही है, टेंशन हो रही है भाई सन स्ट्रोक ना हो जाए, तो आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का पोल दिख जाए या कोई सूखा पेड़ बेचारा दिख जाए, तो उसकी ओट में भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि हम धूप से, सन रेज से बच जाए, डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए सन रेज से। तो भाई शेल्टर तो प्रोवाइड कर रहा है ना वो। तो पेड़ बेचारा सूखा सड़ा हो, ब्रांचेस पे पत्ते ना हो, ब्रांचेस सूखी हो, हरा भरा पेड़ तो भाई बल्ले बल्ले है ना, वो तो पूरी छाया देगा। तो ट्रीज चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो, वो स्प्राउट में से डेवलप करते हैं। वो क्या डेवलप कर रहे हैं? ए शेडी बोन मींस वरदान, तो छाया रूपी वरदान को देते हैं। अब छाया रूपी वरदान, छाया तो वरदान ही है इस जून के महीने में, दोपहर के टाइम पे छाया मिल जाए तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी, हमें वरदान दे दिया एक तथास्तु। तो छाया का वरदान
पेड़ हमें देते हैं, चाहे वो सूखे पेड़ हो चाहे हरे भरे पेड़ हो, तो सुंदर चीज है, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब ये किसको छाया रूपी वरदान मिल रहा है? फॉर सिंपल शीप। अब शीप जो है वो फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा जो शायद पोएट जो है जॉन कीट्स वो ट्रीज जीसस क्राइस्ट के लिए यूज कर रहा है, तो हम कहें कि इसे डिवाइन पावर के लिए यूज कर रहा है, भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो सिंपल शीप कौन है? जो फॉलोअर्स हैं जीसस क्राइस्ट के या फॉलोअर्स हैं भगवान के। तो भगवान के जो फॉलोअर्स हैं उनको कंफर्ट मिल रहा है, उनको छाया रूपी वरदान मिलता है इन पेड़ों से। तो भगवान जो है वो आशीर्वाद देते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये ट्रीज के रूप में भी भगवान ही विद्यमान हैं, तो ट्रीज भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही डैफोडिल फ्लावर्स हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड लिव। और ये डैफोडिल फ्लावर्स कहाँ मिलते हैं? ग्रीन वर्ल्ड में, जहाँ हरियाली होती है बहुत ज्यादा, वहां पर आपको ये डैफोडिल के फ्लावर्स खिले हुए दिखेंगे। तो ये फ्लावर्स और जिस ग्रीन वर्ल्ड में ये पाए जाते हैं, ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स क्या होता है? स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, छोटे छोटे पानी के जो झरने बह रहे होते हैं, नाले से बह रहे होते हैं, साफ पानी के, उनको रिल्स कहते हैं। तो ये रिल्स जो है थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब रिल्स के बारे में और क्या डिटेल बताइए पोएट ने? दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। अब कवर्ड क्या है? थिक लो बुशेस का एक शेल्टर। अब ये जो रिल्स है, पानी का झरना कह लो, नाला कह लो, पानी बह रहा है। अब जहां जहां से पानी बह रहा है, इसके किनारे पर छोटी छोटी घनी झाड़ियां उगी हुई हैं। अब सन रेज जो है वो डायरेक्ट पानी के ऊपर नहीं आ रही, वो कहां पड़ रही है? जो बुशेस के ऊपर, जो इन रिल्स के किनारे पर उगी हुई है। अब जब सन रेज डायरेक्ट पानी के ऊपर नहीं पहुंचेंगी तो पानी कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा बिल्कुल। तो ये जो झाड़ियां हैं वो कौन सा रोल परफॉर्म कर रही हैं? कूलिंग कवर्ड, यानी ठंडक प्रोवाइड करने वाली एक शेड शेल्टर। तो क्लियर रिल्स जिनके किनारे पर थिक लो बुशेस होगी हैं, और ये थिक लो बुशेस इन रिल्स के पानी को ठंडा रखने में हेल्प कर रही हैं। तो ये पूरा सीन भी तो भाई थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब गर्मियों का मौसम है, पानी का झरना, उस पर धूप नहीं पड़ रही, उस धूप को ये जो झाड़ियां हैं ये रोक रही हैं और पानी को ठंडा रखने में हेल्प कर रही हैं। तो ये पूरा सीन भी ब्यूटी ऑफ नेचर है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी है। उसके बाद तो मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच मंगल है। अरे मंगल वो वाला नहीं है, मंगल दूसरी बात कर रहा हूं। मिड फॉरेस्ट में जंगल के बीचों बीच ब्रेक। ब्रेक क्या होती है? सॉफ्ट डेलिकेट फर्न्स, FERNS, छोटी छोटी बड़ी नाजुक सी झाड़ियां। तो जंगल के बीचों बीच ये नाजुक सी झाड़ियां हैं। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अब रिच, समृद्ध है ये झाड़ियां। इन झाड़ियों के बीच में स्प्रिंकल में छिड़काव हुआ पड़ा है। किनका छिड़काव हुआ पड़ा है? फेयर मस्क रोज। फेयर मींस ब्यूटीफुल, मस्क रोज मींस वाइल्ड रोज। तो बड़े सुंदर जंगली गुलाब वो खिले हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि ब्रेक, जो झाड़ियां हैं ना छोटी छोटी, उन झाड़ियों के बीच में सुंदर जंगली गुलाबों का छिड़काव किया हुआ है। यानी जो ये ब्रेक है, यानी झाड़ियां हैं बहुत सारी हैं, लेकिन उनके बीच में कहीं कहीं पर देखें तो जंगली गुलाब खिले हुए। तो ऐसा लगता है कि जंगली गुलाबों का छिड़काव किया हुआ है बीच में। तो ये भी तो बड़ा सुंदर सीन है, थिंग ऑफ ब्यूटी है ये भी। उसके बाद एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। डोम्स क्या है? डेथ। डोम्स डे होता है प्रलय का दिन। तो जब जीवन का अंत होता है, दैट इज कॉल्ड डोम्स डे। माइटी डेड, माइटी मींस पावरफुल, डेड मींस जो हमारे डेड एंसेस्टर्स हैं, हमारे मर चुके जो पूर्वज हैं, उनकी बात हो रही है। ग्रैंडर मींस स्प्लेंडर। स्प्लेंडर बाइक नहीं, बाइक की बात नहीं कर रहा मैं। स्प्लेंडर में शान, ग्रेस, मैग्निफिसेंस। तो हमारे जो पावरफुल एंसेस्टर्स थे, बड़े शक्तिशाली, साहसी, बहादुर जो पूर्वज थे, उन्होंने अपने डूम्स डे पर, अपनी मौत के दिन, अपनी मौत को बड़े ग्रेसफुली एम्ब्रेस किया, बड़े शोभनीय तरीके से उन्होंने गले से लगाया।
मौत का आलिंगन किया बिना किसी टेंशन के। अब हमारे जो पूर्वज हैं वो अपने परिवार के पूर्वजों की बात नहीं कर रहे, उसमें ढूंढेंगे तो शायद ही कोई ऐसा बहादुर मिल भी सकते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन ह्यूमन रेस के पूर्वजों की बात कर रहा हूं मैं। जैसे शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, मंगल पांडे, इस तरह के आपको बहुत सारे बहादुर हमारे ह्यूमन रेस में आपको मिलेंगे जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने तो फांसी को चूमा था मरने से पहले। तो बड़े बहादुर हमारे पूर्वज रहे हैं। तो जिस बहादुरी से उन्होंने अपनी मौत को गले से लगाया, शानदार तरीके से उन्होंने गले से लगाया अपनी मौत को, वो भी तो भाई थिंग ऑफ ब्यूटी है। उससे भी तो प्रेरणा मिलती है ना कि करना नहीं चाहिए। हर एडवर्स सिचुएशन का आप बड़ी बहादुरी से सामना करें, डरे नहीं। क्योंकि गब्बर सिंह कह गया ना भाई, जो डर गया सो मर गया। हर जगह भी बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। जब लगे कि यहाँ पर बहादुरी दिखाएंगे तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आना है ना, वहां पर दिखाना। कहीं ऐसा ना हो सामने शेर खड़ा हो, आप फैल जाओ कि सर ने कहा था कि डरना नहीं है। और गब्बर सिंह तो पहले ही कह दिया है, जो डर गया सो मर गया। भाई मैं घर गया तो बच गया, तो मैं तो बचूंगा, भागूंगा तो वहां से भागना है। लेकिन जब आपकी जरूरत है ना साहस दिखाने की, तो वहां से नहीं भागना है। देश को जरूरत है तो आप डट कर सामना करें दुश्मन। तो ऐसी सिचुएशंस में आप डेफिनेटली बहादुरी दिखाएं। लेकिन जहां मूर्खता साबित हो आपकी बहादुरी, तो वहां से बच निकलने में नहीं फायदा है। तो ऐसे बहादुर लोगों की कहानियां जब हम सुनते हैं कि कैसे मौत का आलिंगन उन्होंने बहादुरी से किया, तो वो भी प्रेरणा मिलती है, तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड ऑफ दैट। अब टेल्स स्टोरीज, लवली का मतलब ये नहीं कि बढ़िया कहानियां, बॉलीवुड की जो फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स हैं वो बड़ी लवली टेल्स हैं, नो। ऐसी स्टोरीज जिनमें कोई मॉरल लेसन हो, जिसमें से कुछ सीखने को मिले, प्रेरणा मिले। मॉरल वैल्यूज बेस्ड जो स्टोरीज जो हमने सुनी है या पढ़ी है, वो भी तो थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि उनको पढ़कर भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये सारी सुंदर चीजें हैं जिसके बारे में पोएट ने बताया है। तो सुंदर चीजों में आप देखें तो सन है पहली सुंदर चीज, दूसरी मून, तीसरी ट्रीज, चौथी डैफोडिल्स, पांचवी रिल्स, और छठी देखें तो ब्रेक है जो झाड़ियां हैं, डेलिकेट फर्न्स। उसके बीच में सातवीं देखें तो मस्क रोज, जंगली गुलाब खिले हुए हैं। उसके बाद देखें तो हमारे जो पावरफुल एंसेस्टर्स थे, जिस बहादुरी से उन्होंने मौत को गले लगाया, तो उनकी ये भी जो एक्शंस हैं, नोबल डीड्स हैं, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। उसके बाद अगर हमने जो बात की वो नैतिक कहानियों की, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों की बात की, ये सारी सुंदर चीजें। अगर हम इन चीजों के संपर्क में रहेंगे तो हमारे अंदर बुराई तो आएगी नहीं, और अगर कोई बुराई होगी तो उसका पर्दा हट जाएगा हमारी आत्माओं से। ऐसा ही तो पोएट ने कहा था कि कोई भी शेप ऑफ ब्यूटी के कांटेक्ट में हम आएंगे, दैट मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। हमारे आत्माओं पर जो बुराइयों रूपी अंधकार का जो पर्दा पड़ा हुआ ना, वो हट जाएगा। तो भाई इसके संपर्क में आना शुरू करो। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। अब ये सारी जो सुंदर चीजें हैं, चाहे वो नेचर की बात हुई, चाहे वो मॉरल वैल्यूज बेस्ड एक्टिविटीज की बात हुई, स्टोरीज की बात हुई, नोबल डीड्स की बात हुई, है ना, वो सारी क्या है? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक मींस अमृत, ये अनंत फव्वारा है। ये सारी अच्छी बातें, अच्छी चीजें, थिंग्स ऑफ ब्यूटी जिनके बारे में पोएट ने इस पोएम में मेंशन किया, वो एक अनंत फव्वारा है अमृत का। तो ये अनंत फव्वारा यानी कभी ना खत्म होने वाला, एवरलास्टिंग एंडलेस फाउंटेन है, इमॉर्टल ड्रिंक। pouring unto us from the heavens ड्रिंक। तो ये हम पर उड़ेला गया, यानी हमें उपलब्ध करवाया गया है। कहां से आया है ये? हेवंस ड्रिंक, यानी स्वर्ग के ब्रिंक में से, एज से, किनारे से। तो स्वर्ग में देवता रहते हैं, देवी देवता रहते हैं। तो देवी देवता भगवान, उन्होंने ही तो ये सुंदर चीजों का जो अमृत है हमारे जीवन में उड़ेला है। हमारे अंदर अच्छाई है, अच्छाई को पनपने में, अच्छाई को दोबारा से सरफेस पर लाने में ये अच्छी चीजें हमारा सहयोग करेंगी। तो इसलिए पोएट इस पोएम के थ्रू ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि बुराइयों से दूर रहें, अच्छी चीजों के संपर्क में आए। इफ यू वांट दिस वर्ल्ड टू बी एन आइडियल प्लेस टू लिव इन, ये बहुत अच्छी दुनिया है,
वो डिपेंड हम पर करता है कि हम इसको क्या रूप देते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने आप को सुधार लें, दुनिया तो अच्छी हो ही जाएगी। तो ये इस पोम का कंटेंट, टेक्स्ट और मैसेज और थीम था। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस पोम। और जब भी whenever you have to attempt any question based on this poem, you will be confidently attempting those questions and will get good results. So that is all for today's video, and I will come back with yet another meaningful video based on any topic from your class. And till then, sayonara, tata, bye bye.